फ्रिक्शन। क्या होता है फ्रिक्शन? मान लो दिवाली का समय है। क्या है बेटा? दिवाली का समय है, घर में साफ सफाई की बारी तुम्हारी आ गई। मम्मी ने बोला कि बक्से को घिसका के बाहर रख दो। तुम गए बक्से पर फोर्स लगाए। क्या लगाया? बक्से पर फोर्स लगाया सर हमने बक्से पर, लेकिन बक्सा तुमसे ना हिला। सर बक्सा काहे नहीं हिला? हम तो जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग या फर्स्ट लॉ बोले, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है एक्स एक्सिस में तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेट होगा। तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस में फोर्स लगा रहा तो एक्स में ये एक्सेलरेट होना चाहिए। अगर मैं एक्स एक्सिस में फोर्स लगा रहा तो एक्स में एक्सेलरेट होना चाहिए। तो हमने कोई फोर्स लगाया एक्स एक्सिस में, क्यों नहीं गया? तो यहां पे जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होता है तो एक्चुअल में कांटेक्ट सरफेस पे यहां पे रुखरेपन की वजह से इंटरलॉकिंग होता है दो सरफेस के बीच में। इस इंटरलॉकिंग की वजह से ये फंस जाता है, और जब मैं इसको चलाने की कोशिश करूंगा, तो फंस जाएगा और इसको आगे नहीं जाने देगा, मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे रखते हैं या उसको चिपकाते हैं तो ये इंटरलॉक हो जाता है, और इंटरलॉक होने के बाद जब उसको चलाने की कोशिश करते हैं तो फंस के आगे नहीं फिसलता है। तो सर ये जो फंस गया है ये कभी नहीं टूटेगा, ये टूटेगा, और उसको तोड़ने की कुछ वैल्यू होती है। तो मान लो मैं यहां पे बोलता हूं कि 100 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा तब ये टूट के चल जाएगा। तो किसी एक कंडीशन पे मान लो अप्लाइड फोर्स मैंने 10 न्यूटन लगाया। अप्लाइड फोर्स कितना लगाया बेटा? 10 न्यूटन लगाया। तो ये 10 न्यूटन फोर्स पे नहीं चलेगा। हाँ 100 न्यूटन लगाओगे तभी चलेगा। तो क्यों नहीं चल रहा? तो यहां पे जो इंटरलॉकिंग है वो उसको फ्रिक्शन फोर्स के फॉर्म में 10 न्यूटन लगा के रोकेगा। तो जब मैं 10 लगाऊंगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 10। अच्छा मैं 50 न्यूटन लगाऊंगा तब देखो एफ अप्लाइड 50 लगाऊंगा आगे तब फ्रिक्शन पीछे तुरंत से 50 लगाएगा। मैं अगर 90 न्यूटन लगाऊंगा तो पीछे फ्रिक्शन 90 न्यूटन लगाएगा। तो फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होता है क्या? ध्यान से सुनिएगा, क्या फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होता है क्या? हां, वो इतना स्मार्ट है कि अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता है और कहता है मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है। क्या है? मैं दो ऑब्जेक्ट को चिपका के रखने की कोशिश करता हूं, मतलब रिलेटिव मोशन या एक सरफेस पे दूसरे सरफेस की फिसलन को चिपका के रखता हूं। अगर जाएगा तो दोनों साथ में जाएगा चिपक के, तो मोशन को अपोज नहीं करता, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है या रिलेटिव मोशन को अपोज करता है? बताइए फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को अपोज करता है कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है? मोशन को अपोज करता है कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है? सर फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। बहुत जोरदार। सर अगर यहां पे हम 97 न्यूटन लगाए तो फ्रिक्शन 97 न्यूटन लगाएगा। सर हम 97 फ्रिक्शन 97, हम 50 फ्रिक्शन 50, हम 80 फ्रिक्शन 80, हम 90 फ्रिक्शन 90, हम 40 फ्रिक्शन 40, हम 30 फ्रिक्शन 30, हम 97 फ्रिक्शन 97, 98 बता 98 फ्रिक्शन 98। अच्छा अचानक से मैं अपना फोर्स हटा लेता हूं, मैं आगे लगा रहा था 97, 98 फ्रिक्शन भी 98, मैंने चुपके से अपना फोर्स हटा लिया। अब बताओ क्या होगा? जैसे रस्सी के खींचातानी में हम खींच रहे हैं इधर, वो खींच रहा आगे, हम खींच रहे इधर, वो खींच रहा आगे, अगर वो छोड़ दिया अचानक से तो हम लुढ़क जाते हैं, गिर जाते हैं। उसी तरीके से मान लो कि एक्सटर्नल फोर्स मैं लगा रहा 97 फ्रिक्शन 97, मैं 98 फ्रिक्शन 98, और अचानक से मैंने अपना फोर्स जीरो कर दिया। तो बहुत तेज हो रहा है हाँ, जीरो कर दिया तो बताओ क्या होगा? जीरो कर दिया, बताओ क्या होगा? मैं आगे लगा रहा था 98, देख ये मेरा अप्लाइड फोर्स है 98, तो फ्रिक्शन 98, और अचानक से मैंने अपना फोर्स हटा दिया, मैंने जीरो कर दिया। की चालाकी को फ्रिक्शन कितना, क्या नाम दो भाई साहब? आदमी से भी चालाक होता है फ्रिक्शन। गजब है फ्रिक्शन, इतना चालाक है, सोचो इसको तुम धोखा नहीं दे सकते। अच्छा मान लो कि मैं और तुम रस्सा कस्सी खेल रहे हैं, तुम उधर से खींच रहे,
और मैं इधर से खींच रहा, मैंने लगाया 10, तूने लगाया 10, मैंने 20, तूने 20, मैंने 40, तूने 40, मैं 80, तू 80, मैं 90, तू 90, और मैं अचानक से छोड़ दूं तो, मैं अचानक से छोड़ दूं तो क्या होगा? तो धड़ाम से 4 बार गिरोगे। शक्ल वैसी तुम्हारी बैगन जैसी है, करेले जैसी हो जाएगी, कांटेदार शक्ल, करेले जैसी शक्ल। ये जोरदार था। लेकिन फ्रिक्शन को आप धोखा नहीं दे सकते। फ्रिक्शन को आप धोखा नहीं दे सकते। फ्रिक्शन बहुत चालाक। फ्रिक्शन के जीवन का एक ही उद्देश्य है, दो को चिपका के रखना। और ये बात तो गजब फील दिलाई। अच्छा बताओ, ये बात का फील लेके तुमको मजा आया कि नहीं आया? यार बात तो हम जानते थे, लेकिन ये विजुअलाइजेशन ही अलग तरीके से कराया। फ्रिक्शन में अचानक से छोड़ देता है, बोलता है फ्रिक्शन अच्छा तू डाल डाल तो मैं बात बात। ठीक है, अगर मैं लगाऊं 99 न्यूटन तो फ्रिक्शन 99 न्यूटन, मैं 100 न्यूटन तो फ्रिक्शन 97 न्यूटन, मैं अगर 110 लगा दूं तो फ्रिक्शन 97 न्यूटन, मैं अगर 150 लगा दूं तो फ्रिक्शन 97 न्यूटन। सर यहां से आगे नहीं समझ में आया, रुक जा, सब समझाऊंगा, सब समझाऊंगा, सब समझाऊंगा। बस मुझे यह बताओ कि इस पूरे कहानी में बॉडी की 3 स्टेट हुई। कौन कौन सी 3 स्टेट हुई? पहली स्टेट, पहली स्टेट, पहली स्टेट ये वाली जिसमें बॉडी रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। उस सिचुएशन में फ्रिक्शन एडजस्टेबल है, उसका कोई फिक्स वैल्यू फ्रिक्शन का नहीं है। इस फ्रिक्शन को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। और इस फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है, इस फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि ऑब्जेक्ट को स्लाइड नहीं करने देगा। सर इस केस में तो अबाउट टू मोशन है, हाँ सही पकड़े हो। इस सिचुएशन पे अबाउट टू मोशन है। अबाउट टू मोशन का मतलब हो गया कि बॉडी मोशन में आने ही वाला है, लेकिन अभी रेस्ट में है, लेकिन अब क्रिटिकल कंडीशन है। तो सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक को हम लिमिटिंग कहते हैं क्या? हाँ, इसको लिमिटिंग सिचुएशन है, क्रिटिकल सिचुएशन है, तो इसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। किसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन? सर लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक को कहते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक को हम लिमिटिंग कहते हैं। और सर ये वाला जो फोर्स है फ्रिक्शन, वो तब लग रहा है जब ऑब्जेक्ट मोशन में है। ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है तो फ्रिक्शन अचानक से लिमिटिंग से एकदम कम लगता है, जिसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में है। क्या तुमको ये फील आया? पहले मैंने बॉडी का स्टेट डिफाइन किया, और उस स्टेट के बेसिस पे 3 तरह के फ्रिक्शन होते हैं। पहला स्टैटिक, दूसरा लिमिटिंग, और तीसरा काइनेटिक। इसकी फील आई कि नहीं है बताओ? इसका फील आया कि नहीं है? लिमिटिंग, काइनेटिक और स्टैटिक। बताओ एकदम तुम्हें दिखा कि नहीं दिखा? क्यों स्टैटिक, क्यों लिमिटिंग, क्यों काइनेटिक? ये दिखा कि नहीं दिखा? सर ये टेबल वाला मेथड अच्छा, ठोक दीजिए ताली। अच्छा लगा तो ठोक दीजिए ताली, कोई दिक्कत नहीं है। मार दीजिए एक बार टेबल पे, मार दीजिए, और जोर से मारिए, पड़ोसी को पता चलना चाहिए किसको मजा आ रहा है। जोर से मारिए, एकदम ऐसे, ऐसे देख इधर, ऐसे ठोक दीजिए जरा, मजा आया तो। इतना जोरदार मेहनत करके हम फील दिला आपको, ठोक दीजिए थोड़ा सा, ठोक दीजिए, ठोक दीजिए, और इतना जोर से ठोकिएगा कि घर वाला उठ जाए, एकदम जोरदार। और बताओ कि सर मेरे पापा उठ के आ गए, बोलने पगला गया है, मेरी मम्मी उठ के आ गई, बोली पगला गया है। अब सुनो, हम तुमको अब बताएं कि ये वाली चीज कम क्यों हुई, ये काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम क्यों हुआ? तो कम इसलिए हुआ कि जब इंटरलॉकिंग होता है तो इंटरलॉकिंग तोड़ के उसको मोशन में लाना मुश्किल होता है,
उसको मोशन में बनाए रखने के कंपेयर में, उसको मोशन में बनाए रखने के कंपेयर में। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, हम जोर लगा के उसको मोशन में लाना चाह रहे हैं, लोशन लाना चाह रहे हैं, इंटरलॉकिंग तोड़ना चाह रहे हैं, और जब इंटरलॉकिंग टूट जाएगी तो उतना मजबूत इंटरलॉकिंग बनेगा ही नहीं। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। ये बात भी ठीक कह रहे हो सर। जब एक बार इंटरलॉकिंग टूट जाएगा, एक बार इंटरलॉकिंग टूट जाएगा, तो जब ये चलने लगेगा ना तो उतना दबेगा ही नहीं, उतना फंसेगा ही नहीं। देखो ये फंसा हुआ है, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं फंसा के। पर तो पूरा फील के साथ पर, ले ले, कैसा फंसा हुआ है बता तो। सर क्या फ्रिक्शन ऐसी फंसा होता है? और क्या, यही फ्रिक्शन है, यही फ्रिक्शन है। देख इधर अपनी आंखों के सामने देख, ये तो जोरदार फ्रिक्शन है। हाँ, एकदम जोरदार फ्रिक्शन है। अब जब मैं ऊपर वाले को धक्का मार के चलाने की कोशिश कर रहा हूं, धक्का मार के चलाने की कोशिश कर रहा हूं, तो चल ही नहीं रहा। और लगाऊंगा, चल ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा। लिमिटिंग वाले केस में अचानक से टूट जाएगा, और जब ये टूट जाएगा तो ये इंटरलॉकिंग उतना मजबूत बन ही नहीं पाएगा, ये इंटरलॉकिंग उतना मजबूत बन ही नहीं पाएगा। देखो ऐसे स्लाइड करेगा, वास। अब यहां पे दो बातें, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। लेकिन सर ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसका वैल्यू 99 न्यूटन है, ये किस बात पे डिपेंड करता है? सर लिमिटिंग मतलब क्या होता है? औकात। ये फ्रिक्शन का औकात है। लिमिटिंग वैल्यू सबसे ज्यादा होता है फ्रिक्शन का। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को मैं कहता हूं, लिमिटिंग फ्रिक्शन को मैं नाम देता हूं फ्रिक्शन की औकात। जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को चलाना चाहता हूं तो मुझे कितना फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा? सर लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर लगा दोगे ना तो ऑब्जेक्ट अबाउट टू मोशन में आ जाएगा। उससे थोड़ा भी ज्यादा दे दोगे तो ऑब्जेक्ट मोशन में ही आ जाएगा, और जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा तो जो फ्रिक्शन लगेगा उसकी वैल्यू भी फिक्स होगी। अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाऊं, अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाऊं, क्या बनाऊं? ग्राफ बनाऊं किसके बीच? सर फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स के बीच। किसके बीच बेटा? फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स के बीच। तो फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स के बीच ऐसा ग्राफ बनता है। जैसे जैसे अब अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाते हैं, एग्जैक्टली अप्लाइड फोर्स के बराबर ही फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाता है। स्टैटिक जब तक ऑब्जेक्ट होता है तब तक एकदम वैल्यू बराबर होती है, और जब अबाउट टू मोशन की कंडीशन में होता है वहां पे अचानक से लिमिटिंग, जब अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होता है, उससे थोड़ा ज्यादा लगा तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है, और जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है तो उसके फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू देखिए यहां पे फिक्स हो जाता है, जिसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स है जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है, और जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है उसका एक रीजन होता है, इसको कहते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। इसको क्या कहते हैं हम? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स।